अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई देखो, इससे पहले मैंने फिजिक्स के 7 पार्ट प्रोवाइड करा दिए। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, थोड़ा ही लॉस होगा, तो मैं चाहता हूँ लॉस ना करो, अपना भी कवरअप कर लो। ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 चैप्टर्स होने जा रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जब मैं लाऊंगा तो आपकी फिजिक्स के 30 चैप्टर्स लूसेंट के कवरअप हो जाएंगे। और 60 चैप्टर्स हैं, मुझे 60 के 60 कराने हैं। और मैंने बोला था सितंबर और मीन्स आपका एनडीए एग्ज़ाम से पहले मीन्स कंप्लीट करा दूंगा। तो बेसिकली एनडीए एग्ज़ाम पे भी अगर आप जाने वाले हो तो क्वेश्चन फंस जाएगा। और ये सीरीज स्पेशली एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें मुझे 15+ टारगेट मैंने कर रखा है कि अगर आप ये पढ़ोगे, टेस्ट वगैरह लगाओगे, डेफिनेटली आप 15+ स्कोर कर पाओगे। सो आप पढ़िए। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पार्ट 8। एंड जैसा भी वीडियो लगे कमेंट करके बताना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो इसका। और एक बात और बता दो, अगर मेरे चैट ग्रुप में ज्वाइन करना चाहो, सीधा टेलीग्राम में सर्च करना अंशु चौहान और वहाँ अंशु सिंह और जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है ब्रदर। सो चलो अभी चलते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आज के जो चैप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। सो इसके बारे में बात करेंगे। सो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। और सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नहीं बताता कि पूरा आपको रट्टा मारा दूँ कि भाई पूरा फिजिक्स ऐसे करना है। ये तो आपके पास भी लूसेंट का बुक होगा, लूसेंट में पीडीएफ भी कर चुका आपको टेलीग्राम पे। बट ऐसा मुझे रट्टा नहीं कराना, मुझे तो बस आपको कुछ पॉइंट्स बताने, फैक्ट्स बताने जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं या प्रीवियस टाइम के हो सकते हैं, बस उनको आपको मुझे कंप्लीट कराना है। लाइक विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसमें आपको पढ़ना क्या है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसका इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एक कूलाम होता है। ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और किसी वस्तु को घर्षण कितने प्रकार से, मीन्स किसी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। एक घर्षण द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा, तीसरा चालन द्वारा। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, आप ये पढ़ जरूर लेना। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे पढ़ जरूर लेना। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, इसे जरूर पढ़ लेना। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है किसमें कितना आवेश होता है। रुआ, फॉलेनेल, चमड़ा होगा आई थिंक, मोम, कांच, लकड़ी, मानव शरीर वगैरह, गंधक, एबोनाइट वस्तुओं के आवेशित होने का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। Q बराबर NE। ठीक है। Q बराबर NE, जहाँ पे Q आपका चार्ज है। ठीक है। E इलेक्ट्रॉन पे आवेश है और N मतलब फेरों की संख्या है। N बराबर 1 2 3 4। E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ये तो हमेशा पूछा जाता है, पूछा एग्जाम पे नहीं पूछा जाता, ये न्यूमेरिकल वगैरह पे आ जाता है। अगला यहाँ पे एक कूलाम आवेश का मान, ये आपका पूछ लिया जाता है कि एक कूलाम आवेश जो होता है वो कितने के इक्वल होता है। तो एक कूलाम आवेश का जो मान होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होता है। सो राइट आंसर यहाँ पे ये था। ठीक है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला देखो, कूलाम का नियम भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे पूरा रट्टा नहीं कराना चाहूँगा। ठीक है। यहाँ पे कूलाम का नियम नहीं आ सकता, बट पूरा ये नहीं पढ़ना होगा, तो मैं सीधा फार्मूला बता दूँ। F बराबर K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है। ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके मीन्स Q1 Q2 आपका प्रोपोर्शनल होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। K का मान यहाँ पे जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट। आगे यहाँ पे चलते हैं, एप्सिलॉन 0 भी कोई बोलता है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। K का मान यहाँ पे रख लेंगे 1। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, धातु के लिए K इक्वल टू इन्फिनाइट होता है और निर्वात के लिए जो वैक्यूम के लिए होता है K इक्वल टू 1। ये एग्जाम पे पूछने वाली चीज़ है। ये पूछ सकता है कि धातु के लिए K का मान कितना होता है, तो उस बेसिस पे आपको ये नोट डाउन कर लेना है। अगला चलो, यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यहाँ पे ये, और एप्सिलॉन नॉट का अलग होता है। अच्छा, नीचे दिया भी हुआ है, तो दोनों के दोनों ये नोट डाउन करने वाले फैक्ट्स हैं, आपको ये मतलब कंप्लीट करना है। और कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इसे नोट डाउन कर लेना है। आगे चलो, यहाँ पे चलते हैं। और भी कुछ ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिख रही जो आपको बिल्कुल रट्टा मारनी है। ठीक है। 1/एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन। आगे एक कूलाम बराबर मीन्स एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम के बराबर होता है। आगे चलो, यहाँ पे चलते हैं। आवेश का सतत वितरण कोई जरूरी नहीं है। देखिए, आवेश वितरण लैम्डा बराबर QL होता है, लैम्डा बराबर QL होता है, लैम्डा बराबर Q/L होता है। ठीक है। लैम्डा बराबर Q/L, इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आवेश का रेखीय घनत्व। बट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं यार, 60 चैप्टर ने कहा यही, ये नहीं कोई मुझे लगता है, तभी मैंने यहाँ पे कुछ इतना वर्क नहीं किया। डायमेंशन अगर इसका फार्मूला बट करना चाहो तो इसे इसका लिख लेना, आवेश का रेखीय घनत्व ऐसे टाइप कर देना, और उसके बाद मतलब अपनी कॉपी पे आवेश का रेखीय घनत्व या क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इसका डायमेंशन भी आप निकाल पाओगे, L-A आगे चलते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण Q बराबर सिग्मा A। देन आगे चलो, पृष्ठ घनत्व का SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आयतन, आवेश वितरण, इसे भी लेफ्ट मार सकते हो। आवेश का आयतन घनत्व तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो मैं बता रहा हूँ जो लगता है मुझे कि हाँ ये आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि शायद मैं बोल रहा हूँ इसे लेफ्ट मार दो बट मे भी आपकी एग्जाम पे आ जाए, तो ऐसा नहीं है। बट मैं बता दूँ यहाँ पे मेन जैसे फार्मूले दिए हुए हैं, आवेश आयतन का आवेश वितरण, तो फार्मूले तो कर ही लो। ये थ्योरी मैं नहीं कहता कि थ्योरी याद करो, क्योंकि थ्योरी इतना नहीं आता, थ्योरेटिकल बेसिस आता है, थ्योरेटिकल बेस पे ही आपका पेपर आता है, बट ऐसा नहीं कि सब कुछ थ्योरेटिकल बेस पे आ जाता है। ठीक है, कुछ आपके जैसे 4 to 5 आपका वन लाइनर भी आते हैं, उसके बाद आपका 4 to 5 मैक्सिमम 5 न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी सब आपका होता है जो थ्योरेटिकल बेस पे ही होता है, थ्योरी बेस पे आता है जैसे कि, ठीक है, बट ये नहीं आता थ्योरी बेस पे। वैद्युत क्षेत्र आपको पढ़ना जरूरी है। वैसे मैं बता दूं E बराबर F/Q इसका फार्मूला होता है, बस इसी से सब कुछ निकल आता है। ठीक है, E बराबर F/Q यहाँ पे फार्मूला होता है, इसका डायमेंशन और यूनिट, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट होता है। E बराबर F/Q यहाँ पे आगे दिया भी हुआ है, और यहाँ पे इसका यूनिट न्यूटन पर कूलाम होता है। उसके बाद यहाँ पे इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है, MLT-3/A-1। चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे बल का होता है MLT-2 अपन कितना है Q का 80 होता है, बस जाके इससे निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो 80 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर पाएंगे MLT-3A-1। आई थिंक आपको ब्रदर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाले पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना है। ये वाले वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या न्यूटन पर कूलाम होता है, तथा इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो MLT-3A-1 मैंने निकालना भी बता दिया। E बराबर F/Q से निकाल पाओगे। किससे निकाल पाओगे? E बराबर F/Q से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विद्युत आवेश के कारण तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। देन आगे वैद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q कोई जरूरी नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं छोड़ सकते हो आप। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये गुण पढ़ लेना, गुण आया हुआ क्वेश्चन है, गुण आए हुए क्वेश्चन है। बेसिकली नेवी एग्जाम पे या एयरफोर्स एग्जाम पे किसी न किसी एग्जाम पे आया हुआ है, या प्रैक्टिस सेट पे दिया हुआ है, इतना मुझे पता है। और ये मतलब माइंड पे थोड़ा करता है कि हाँ ये आया था। ये परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, या आ जाते हैं, चारों में से पूछ लेता है कि वैद्युत बल रेखाओं का गुण इनमें से कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। तो वैद्युत बल रेखाओं का गुण ये परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। यह धनावेश से निकलती प्रतीत होती हैं तथा ऋणावेश में प्रवेश करती प्रतीत होती हैं। चलो अगला पढ़ लेना। वैद्युत द्विध्रुव कोई जरूरी नहीं है, बस यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव गुण इलेक्ट्रिक डायपोल P बराबर Q/D होता है। P बराबर Q/D, D आपका डिस्टेंस होता है, Q आपका मतलब D डिस्टेंस होता है, मतलब 2L आ जाएगा, 2L आ जाएगा। यहाँ पे व्यास होता है, सॉरी उसका अपोजिट होता है डिस्टेंस, तो P बराबर Q/2L डबल होता है। ठीक है, यहाँ पे 2L बीच की दूरी दी हुई है। आगे यहाँ पे बढ़ो, और कुछ ऐसा है जो मुझे पढ़ने लायक है और आपको पढ़ने लायक है। टाउ बराबर P sin थीटा, इससे न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे चलो यहाँ पे और कुछ ऐसा। हाँ ये देखो, अच्छी और निरक्षी स्थितियाँ, इन्हें भी पढ़ने की नीड नहीं है, बट मैं बता दूं ये पूरे साइंस पे मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे। थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री होता है तो E बराबर 1/4πε0 2π/r³, निरक्षी स्थिति में P/r³, और द्विध्रुव कारण PR का, ये कोई जरूरी नहीं है लास्ट वाला, बट ऊपर के दोनों इंपॉर्टेंट है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके किसी भी एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं, NDA पे भी पूछा जा सकता है, एयरफोर्स और नेवी पे के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इस चैप्टर में भी मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली जो भाई आपको कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन मिले जो 2 से 3 आए हुए थे एक्सपेक्टेड। तो अभी बात करते हैं कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। जो स्थिर आवेश होता है, ठीक है, कांस्टेंट मींस आपका चार्ज होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या इंक्रीज करता है, केवल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, केवल वनली इलेक्ट्रिक फील्ड। निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम है, बट ये आपका D नंबर ऑप्शन नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। SI पद्धति में ε0 का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही पूछ जाते हैं। कार का यूनिट नहीं पूछेगा आपसे, ध्यान रखना भाई। देन आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ठीक है, आवेशों के बीच Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। कूलाम के नियम बिल्कुल सिंपल है। E बराबर F क्या होता है, F बराबर Q, E बराबर F Q1 Q2/r²। आगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹। किसी विद्युतरोधी माध्यम का पराविद्युतांक आपेक्षिक पराविद्युतांक ER सिग्मा r हो सकता है 5। धातुओं का पराविद्युतांक मैंने बोला था इन्फिनाइट होता है। धातुओं का पराविद्युतांक कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। ये आपका पूछ सकता है। निर्वात में आपका आई थिंक 1 था,
क्षमता, ठीक है, चेकआउट कर लेना ऊपर। आगे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। आगे कुछ ऐसा है जो आपको एप्सिलॉन जीरो की वीमा, एप्सिलॉन जीरो की वीमा और 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो, ट्रिक मारो। विद्युत तीव्रता के इकाई है वोल्ट स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर होता है ना, दोनों को स्क्वायर कर दिया तो वोल्ट पर मीटर। कौन सा संबंध सही है? सी नंबर, ई बराबर माइनस डी वी अपन डी एक्स, ई बराबर माइनस डी वी अपन डी एक्स। अगला डेवाई मात्रक है, डेवाई किसका यूनिट होता है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। डेवाई मात्रक किसका होता है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। डेवाई किसका मात्रक है? तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, इसे जरूर कर लेना आप यहाँ पे। देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 18। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल चैप्टर हो गया, न्यूमेरिकल्स मैं आपको बाद में कराने वाला हूँ। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, गॉस का प्रमेय यहाँ पे चैप्टर है, इसमें बात करेंगे, बट इससे पहले भाई आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए एक बात बताता हूँ, एयरफोर्स XNY ग्रुप, नेवी AASSR, ठीक है, या फिर एनडीए के लिए परीक्षा ऐप पे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, मैं खुद यहाँ पे यूज करता हूँ जब कभी भी मैं अगर टेस्ट लगाता हूँ या किसी को बताना होता है। आप में से आप सभी के लिए कुछ स्पेशल भी लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऑनलाइन D50 अगर मेरा कूपन कोड डालोगे तो आपको अभी इस समय पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, और ये केवल 25 तारीख तक था, बट मैंने सर से बात किया तो उन्होंने 31 अगस्त तक कर दिया, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे सेम एग्जाम पैटर्न पे जैसा आपका पेपर होता है उसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे अगर आपका भाई 35 to 40 स्कोर जा रहा है, डेफिनेटली वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आप स्कोर कर पा रहे हो। यहाँ पे 40 कर पा रहे हो, एग्जाम पे 45 करके आओगे। सो जरूर, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने आप को चेक करो कि हम भाई कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रैंक भी दिखाता है। 1 लाख कैंडिडेट्स के बीच में आप एग्जाम देते हो, यहाँ पे एक टेस्ट को 1 लाख कैंडिडेट ने भी दिया, उससे ज़्यादा भी दिया है, तो आप अपना देख पाते हो कि हाँ भाई मेरा इतना कम आ रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है, तो आपको और उस पर वर्क करने का मीन्स वहाँ पे दिखाएगा कि आप इस सेक्शन में वीक हो, आप इस सेक्शन में स्ट्रांग हो, तो आप जाके वर्क करो। कोई डाउट बनता है तो मुझसे बेझिझक पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है, किसी भी टाइप का। सो चलो चलते हैं। हाँ, कूपन कोड बाई करते टाइम डाल दोगे तो 50%, 140 रुपये में मिल जाते हैं 30-35 टेस्ट ऑनलाइन, और जबकि ऑफलाइन में भाई इतने ही मिलते हैं, बट वो दोनों लैंग्वेज में नहीं होते ना, उसमें टाइमिंग चलता है, ना ही उसमें आपको रैंक देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप समझदार हो, बाकी आप खुद देख लेना। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आई थिंक ब्लर है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही ब्लर है। मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। फाई बराबर EA, यानी किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र अधिकतम विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है। थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 0, यानी किसी पृष्ठ के समानांतर, ये भी कोई जरूरी नहीं। विद्युत फ्लक्स के मात्रक वगैरह, ये वाला पॉइंट यहाँ पे नोट करना है। ये वाला विद्युत फ्लक्स का मात्रक एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और प्रति कूलाम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल, और विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है। SI मात्रक याद रखना, SI मात्रक याद रखना क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, आंखी मीच को वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर याद कर लो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स का वीमा भी इंपॉर्टेंट है भाई, विद्युत फ्लक्स का वीमा भी इंपॉर्टेंट है। क्या वीमा होता है? ML3T-3A-1, ML3T-3A-1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होने वाला है? कोई नहीं, ऑप्शन नंबर तो यही जो है वही है ऑप्शन। आगे विद्युत क्षेत्र आप पढ़ के आ रहे हो, न्यूटन पर कूलाम, E बराबर F/Q, F का मतलब न्यूटन और Q मतलब चार्ज, तो न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ऊपर से कोई एप्सिलॉन नॉट का मात्रा का आपको यूनिट पता होना चाहिए और इसका वैल्यू पता होना चाहिए। 8.85 × 10⁻⁻⁴ कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन आगे चलते हैं। कुछ ऐसा है जो बहुत ज़रूरी हो, चलो आगे। बेलन के कारण E का मान कितना होता है? h दूरी से 2Q/r, अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल पतली अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। मैं एक बात बता दूं भाई, जब हम क्लास 12 में थे तब हमें ये वाले जो न्यूमेरिकल गॉस की प्रमेय, गॉस की थ्योरम थी, इसमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा वो थे डेरिवेशन, तो इसमें भी डेरिवेशन है। डेरिवेशन का अगर आप फार्मूले अगर याद कर पाओ, केवल पूरा का पूरा नहीं, मैंने लिख भी रखे हैं, कभी आपको दिखा दूंगा, नोट डाउन करना कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये वाला भी एक डेरिवेशन था। अनंत विस्तार के समान रूप से आवेशित तार के कारण इससे r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट λ/r, ये होता था। आगे चलो, E बराबर σ/ε नॉट, E बराबर सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व जहाँ पे होता है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे किसी ये वाला नोट करो 4.7, जहाँ पे मैंने टिक भी किया था। किसी आवेशित चालक में, अगला है किसी आविष्ट चालक में स्थित ऊर्जा आयतन क्या होगा? U बराबर 1/ε0 U बराबर ε0 ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे E व V का परिवर्तन, E और V का परिवर्तन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे लेफ्ट करो। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक आविष्ट चालक की किसी सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वो सतह की लंबवत होती है। सतह की क्या होती है? लंबवत होती है। नोट डाउन करते चलना जो मैं बताता चलूँ आगे यहाँ पे, या फिर लूसेंट है तो उस पर क्लिक करते चलना कि हाँ ये वाला ये वाला ये वाला। जैसे कि अगला वाला इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार है, लिखा गया है कि ई डॉट मीन्स इंटीग्रेशन लगा दिया, ई डॉट डी ए बराबर वेक्टर पे था 0 1। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या है, पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आपका क्या है, 0 है। क्या है? 0 है। आगे चलते हैं, यहाँ पे द्रव के एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? द्रव के एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एक खोखले गोले की, अभी तक जितने भी 3 क्वेश्चन ऊपर करा है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं था जितना चौथा नंबर है। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q गुलाम है, उनके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। अगला कैपेसिटर वाला चैप्टर है, उसमें ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रदर ये क्वेश्चन तो नोट डाउन कर ही लेना है, आपको कंप्लीट भी कर लेना है, ठीक है। q अपन एप्सिलॉन नॉट r होता है, मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन r। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसमें एप्सिलॉन नॉट का अलग होता है और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आता है 9 × 10⁹, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विचरण होगा। V जो होता है V R पे निर्भर नहीं करता है। V जो होता है V R पे निर्भर नहीं करता है। यदि किसी खोखले गोले चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव होगा। विद्युत विभव कितना हो जाएगा? धनात्मक एवं समरूप। कितना हो जाएगा? धनात्मक एवं समरूप। देन आगे बढ़ते हैं। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत विभव को जो होता है वो शून्य होता है और विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक पर विद्युत विभव जो होता है शून्य होता है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का विमित सूत्र क्या है? तो ML3 होता है। देखो यहाँ पे था नहीं बट मैंने किया था, ML3T - 3A-1 ML3T - 3A-1। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। आगे और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको करा दूंगा और यहाँ पे कुछ फार्मूलेस मैंने लिख रखे हैं चैप्टर के। मैंने ऐसे ही अपनी राइटिंग में ऐसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख दिया था उर्दू टाइप में, बट आप इसे नोट डाउन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 2P/R3 5 cos θ और P sin θ F/Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R², या फिर आवेशित चादर पर σ/2 एप्सिलॉन नॉट σ/एप्सिलॉन नॉट 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r V बराबर E × R U बराबर ½ एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट मार लो। कोई भी डाउट बनता है बेझिझक आस्क करना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड आप अपने टॉपिक्स अपने डाउट्स बता सकते हो। परीक्षा पे अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं बाई की तो कर लेना एंड जो भी डाउट्स बनते हो बताना। सो बाय बाय एंड लव यू टू ऑल, टेक केयर एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। जय हिंद।